ये करैक्टर आपको कॉमन मिलेगा कि जो आप अभी बात कर रहे हैं वो दरमियान में से काटेगा और अपनी बात शुरू कर देगा और इंतहाई बुरा लगता है। पहली वजह देखी गई है, ये बेसब्रे लोग होते हैं, इनमें सब्र की कमी पाई जाती है। वैसे पंजाबी में उसको लुच तलना कहते हैं, ठीक है जी वो लुच तल दिया। हर वो बंदा जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, रिएक्शन देता है, अपनी बात मार देता है, वो रुका हुआ महसूस होगा। उसकी बात को सुन तो लो, समझ तो लो। चलो तुमने काट दिया तो थोड़ी देर बाद कहो कि आप जो कह रहे थे ज़रा दोबारा कंटिन्यू करें, कम अज़ कम शाइस्तगी है। उसका कोई बहुत बड़ा व्यू नहीं होता, वो एक सतही से ओपिनियन रखता है और कम इल्मी को भी अपनी जिद के जरिए इम्पोज करता है, अपने मिजाज, अपनी ईगो के जरिए कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मुझे पता है वही है और जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो गलत है। किसी को उस्ताद कहना, सवाल करना अदब से, बगैर बात के काटे, पूरी बात को सुन के फिर अपनी बात करना, ये एक बेहतरीन हमें बेहतरीन मिसालें ढूंढनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं उसामा तैयब और मेरे साथ जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब। शाह साहब, ये फरमाइएगा, आज के लोग बात काट देते हैं एक दूसरे की और गुफ्तगू सुनने का फ़न उनको नहीं पता होता। इसके पीछे भी कोई नफ्सियाती मुहरकात होते हैं या आप क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे की बात काट देते हैं और क्या नुकसानात होते हैं इस चीज़ के? उसामा साहब, ये एक बड़ा ही अहम मौजू है और इसका एक्सपीरियंस हर बंदे को होता है जो भी थोड़ा सा सोशल है और उसका वास्ता लोगों के साथ, दोस्तों के साथ किसी महफिल में जाने का एक्सपीरियंस उसको हुआ, तो ये करैक्टर आपको कॉमन मिलेगा कि जो आप अभी बात कर रहे हैं वो दरमियान में से काटेगा और अपनी बात शुरू कर देगा और इंतहाई बुरा लगता है। यानी एक बाकायदा जो है ना, एक इरिटेशन होती है कि यार ये क्या किया है, आदाब के ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब अगर इसको एक मौजू बना के बात की जाए तो पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि मैंने यूट्यूब पे देखा है, उर्दू में इस मौजू पे कोई बातचीत नहीं हुई। मैनर्स की किताबों पे इसमें कुछ लिखा हुआ है, इखलाकियात की किताबों में भी कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन यूट्यूब पे मैंने ढूंढा है कि इस मौजू पे बात ही नहीं हुई। और इस मौजू पे बात इसलिए होनी चाहिए कि ये बीमारी इंतहाई कॉमन है, आपको ये बीमारी आम मिलेगी और लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं होती कि सुनना भी एक उसकी स्किल है, एक आर्ट है और सबसे बढ़ के आदाब इखलाक में किसी की बात को काटना इंतहाई मायूब समझा जाता है, बहुत बुरा समझा जाता है और इसका बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या होते हैं। ये एक बुनियादी फ़लसफ़ा याद रखिएगा, इंसान की गुड लक होती है कि उसको उसका अपना फॉल्ट पता हो, वो ठीक कर सकता है। और अगर उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या मसला उसको दरपेश है, इस्लाह बड़ी मुश्किल है। इस्लाह तब बड़ी आसान है जब बंदे को पता हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मसलन मैं अक्सर ये दोस्तों को जो कहते हैं जी सर मुझे गुस्सा आता है और मुझे बाद में बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं कहता हूँ जी पहली तो गुड लक है, आपको पता है कि आपको गुस्सा आता है। अगर आपको पता ही ना हो कि आपको गुस्सा आता है और आप एक फ्लो में कुछ ऐसा कर देते हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो बात काटना, अगर आप का वास्ता पड़ता है वो एक अलग मौजू है। बात काटते लोग क्यों हैं, इनकी साइकोलॉजी को समझना है। जो बात काटते हैं वो भी मुझे सुन रहे होंगे, मुमकिन है एक ऐसा पॉइंट उन्हें मिले, वो रिफ्लेक्ट करें और वो समझे, अंडरस्टैंड करें अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को और अपनी इस्लाह कर लें, ऐसा भी मुमकिन है। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि ज़्यादातर मुहर्रिकात क्या होते हैं। पहली वजह देखी गई है, ये बेसब्रे लोग होते हैं, इनमें सब्र की कमी पाई जाती है। और ये आप देख लीजिएगा कि जब भी कोई ये रवैया उसमें पाया जाता है बात काट के अपनी बात करने का, तो वैसे पंजाबी में उसको लुच तलना कहते हैं, ठीक है जी वो लुच तल दिया। अब जो लुच तलना है या एक अपनी बात मार देना बेसब्रे लोगों में पाया जाता है। आपको इनकी ज़िंदगी में बेसब्रेपन की वजह से बेशुमार मसाइल नज़र आएंगे। यानी ये वो करैक्टर है जिसकी ज़िंदगी में बेसब्रेपन की वजह से मसाइल नज़र आएंगे, पहली चीज़ जी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये लोग इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा करैक्टर मिलेगा जिसको जो वो बात कर रहा है वो अपनी बात करना चाहता है, उससे उस बातचीत से मुख्तलिफ जो बातचीत है उसको इंतहाई बुरी लगती है। वो कहता है जी ये कैसे हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे है ही नहीं, ठीक है जी। ज़िद होगी, शदीद ज़िद होगी और वो अपनी मारेंगे, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं जो हमने सोचा हुआ है। इंसान को ना अपने साथ जुड़ी हर चीज़ ठीक लगती है, इवन माफ़ी के साथ को अपनी बकवास भी ठीक लगती है ऐसा ही है, ठीक है वो हाइजीन्स जो टीचर पढ़ाते थे ना हमें, वो कहा करते थे कि रोल ऑन यूज़ करना है, परफ्यूम यूज़ करना है, ब्रश करना है दांतों को, सारी इस तरह की चीज़ें। वो कहते थे बदकिस्मती ये है कि इंसान को अपनी बदबू नहीं आती।
अपनी बदबू के साथ तो बंदा रह रहा होता है, उसे जस्टिफाइड करता है कि ये बिल्कुल ठीक है। किसी की बदबू आती है तो आप अपनी बात को इतना अपना समझते हैं कि आप कहते हैं मेरी बात ठीक है, दूसरे की बात गलत है। इंतहाई खतरनाक बात है कि अगर आपको अपनी गलत बात भी ठीक लग रही है तो आप में फिर इस्लाह का मौका, कोई गुंजाइश रही कोई नहीं, फिर दूसरे इंप्रूवमेंट कोई नहीं आएगी, तीसरा आप रुक जाएंगे, स्टैटिक होंगे। और आप ये आजमा के देख लीजिएगा, हर वो बंदा जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, रिएक्शन देता है, अपनी बात मार देता है, वो रुका हुआ महसूस होगा, उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई तब्दीली नहीं आ रही, बस वो जी रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो है जोश खिताबत। बाज़ लोग इतने जोशीले होते हैं कि वो सुनने समझने की सलाहियत से आरी होते हैं, उनके अंदर सुनने और समझने की सलाहियत पाई नहीं जाती सिरे से, और वो एकदम से छलांग लगा देते हैं। यानी इतना जोश होता है, इतना खपत होता है उनमें कि ये सुनना और समझना। इस पे बड़ी एक शानदार स्टीफन आर कोवे की कोटेशन जुमला, और उसकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये जुमला कहीं मिलता है। वो कहता है बड़ी दुनिया सुनते हुए बोलने की तैयारी कर रही होती है। लिहाजा जब आप सुनते हुए बोलने की तैयारी कर रहे हैं तो जो बोला जा रहा है वो नहीं सुन रहे आप, आपके माइंड में चल रहा है कि मैंने ये बात कहनी है, ये बात मारनी है, ये बात मैंने। आप इसकी कॉमन एक एग्जांपल देखेंगे ना बात काटने का। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे जो लीडर्स हैं, जिनको फॉलो किया जा रहा है, जिनको देखा जा रहा है, जिनको सुना जा रहा है, जिनकी इतनी इतनी फॉलोइंग है, एंकर्स, लीडर्स, ओपिनियन मेकर्स, मीडिया पर्सनैलिटीज, कॉमन उनमें बात काटने की मिसाल मिलेगी। आप टीवी प्रोग्राम्स में देख लीजिए, यानी जो मेरा फॉर्मेट है ना, जो आप मेरी गुफ्तगू देखते हैं सरफराज शाह साहब के साथ, या आप मेरे साथ करते हैं, या मेरी मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स पिछले दिनों में या कई सालों में लोगों ने देखी होंगी, कई दोस्तों के साथ। अमजद साहब आ गए तो मैंने उनसे सवाल कर लिए, हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब आ गए, मैंने सवाल कर लिए, कोई काबिल शख्स आ गया, चंद दिन पहले मौदद राना साहब डॉक्टर साहब आए तो उनसे सवाल कर लिए जी। ये सवाल करके सुनना, समझना, अंडरस्टैंड करना, ये अलामत है संजीदगी की। लेकिन ये रवाज नहीं है। रवाज क्या है? बात काटी जाए, अभी बात पूरी नहीं है तो उसमें एक और बात कर दी जाए, अभी वो बात मुकम्मल नहीं है तो फिर एक बात कर दी जाए, और बार बार बात के मौजू को बदला जाए। अब ये जो इरिटेट करना है, ये अलामत है कि इस बंदे में शदीद कमी है अंडरस्टैंड करने की। ये बगैर समझे, ये इतना तेजी के साथ एनालाइज करता है, जल्दबाजी में जो चीज़ समझता है और वही समझ लेता है जो उसको समझ आ रही होती है, जो समझना चाह रहा होता है। उसके पास ये गुंजाइश ही नहीं होती कि किसी नए जाविये से, नए एंगल से समझा जाए। मैं बार बार इस तरह के मौज़ूआत पे कहता हूँ कि 103 बार सब्र का हुक्म है, किसी वजह से है। सब्र को ज़िंदगी के किसी शोबे में लगा के देख लीजिए, बातचीत को समझना, किसी मामले को समझना, किसी मामले की गहराई में जाना, अंडरस्टैंड करना, एक ओपिनियन को समझना, फिर अपना ओपिनियन उसका इजहार करना, तो ये आदाब के ज़ुमरे में आ जाता है। अगला पॉइंट भी यही है, ऐसे लोगों में तमीज़ की कमी होती है, इखलाक की, रवैये की, कह लीजिए कि आदाब की, ग्रूमिंग की, अगर आसान वर्ड्स में कहूँ, शदीद कमी होती है। कुछ लोगों की ग्रूमिंग ही नहीं हुई होती, उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं होता। देखिए मिसाल लीजिए कि अगर ये आदत मुझ में पाई जाती थी और किसी वक्त मेरी किसी ने इस्लाह की, यार भले बंदे हो, बात को सुना करो पहले, उसके बाद अपनी बात किया करो। कोई बात मुकम्मल तो कर ले, उसकी बात को सुन तो लो, समझ तो लो। चलो तुमने काट दिया तो थोड़ी देर बाद कहो कि आप जो कह रहे थे ज़रा दोबारा कंटिन्यू करें, कम अज़ कम शाइस्तगी है। लेकिन आप भूल ही गए, अगला बात कर रहा है और आपने बात काट दी है। तो ये आदाब किसी ने अगर सिखा दिए या गौर किया जी कि कितना बुरा लगता है। मसलन आपकी बात, आप ज़रा सिचुएशन में आइए, जब आपकी कोई बात काटता है आपको कितना बुरा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ज़रा सोचिए, जब आप किसी की बात काटते हैं तो उसको कितना बुरा लगता है। तो जब आप किसी की जगह आके सोचते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो ऑथेंटिक किताबों में सबसे बेहतरीन किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोल्डमैन, उसमें प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस उन लोगों में पाई जाती है जो किसी के कदमों में आके खड़े होते हैं, किसी की जगह आके खड़े होते हैं और सोचते हैं उनके साथ क्या बीत रही है। वाह। यानी जब भी आपने कोई किसी पे तनकीद करनी है, इख्तलाफ करना है, अपनी राय का इजहार करना है, आपने किसी चीज़ को डेफर करना है, रिजेक्ट करना है, पहले सोचें उसकी जगह पे आके उसके साथ क्या बीत रही है। यानी आप किसी एक एक्ट से पूरा बंदा रिजेक्ट ना कर दें। बिल्कुल, जैसे हम अक्सर अपनी मीटिंग्स में, मैं दावा नहीं करता कि मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि देखें यार ये बंदा है, इसका इतना कुछ मुस्बत है लेकिन ये मनफी है। इस एक मनफी का ये मतलब नहीं है पूरा बंदा गलत है। हमने इस सिचुएशन में सोचना है उसका ग्रे एरिया है, उसका कमज़ोर एरिया। तो वो जो इख्तलाफ राय है, बात मुख्तलिफ करना है,
ये सीखना चाहिए कि कोई बंदा बात करता है और अगर काट देते हैं आप, उसके साथ क्या बीतती है, वो किस तरह की कैफियत में चला जाता है। बिल्कुल सही। मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये जो पैनल डिस्कशन टाइप टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, मैं नहीं जाता। मेरी आपको सबसे कम डिस्कशंस मिलेंगी, टीवी प्रोग्राम्स निकाल के देख लीजिएगा। मैं आपको सोलो बात करता मिलूंगा, या 2 लोग हैं, या पैनल में ऐसे लोग हैं जो हम ख्याल है जिनके साथ बातचीत की जा सकती, या जिनको तहजीब है कि इसको मौका भी देना है। कुछ लोग मौका ही नहीं देते। ये बहुत बहुत अहम पॉइंट। ये बड़ी खौफनाक चीज़ कईयों में पाई जाती है, वो मौका देने को तैयार ही नहीं होते, वो इसको हार समझते हैं। ये अगली वजह है, ये नफसियाती वजह। कुछ लोगों में हर वक्त एक मुकाबला पाया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो हर मिलने वाले को हराना चाहते हैं। वो उसामा साहब को मिलेंगे, वो कहेंगे कि जनाब आप हाफजाबाद से हैं। अच्छा हाफजाबाद तो छोड़े, मैं लाहौर से हूँ, मेरी जंप पर। अब वो साबित करने लग पड़े हैं कि हाफजाबाद पीछे है, लाहौर आगे है। यार ये मुकाबला तो था ही नहीं। अच्छा फिर क्या करेंगे, वो हर जगह वो कहेंगे गाड़ी ये है, इससे अच्छी गाड़ी तो मेरी है। वो आपकी हर चीज़ को एक मुकाबले की आंख से ले, इवन आपकी राय को एक मुकाबला करेंगे, वो राय का मुकाबला करना शुरू कर देंगे। अच्छा ऐसे करेक्टर्स में पाया जाता है। कहाँ आपने कौवा कह दिया, कहाँ कौवा काला है, वो कहेगा चिट्टा है, आप कहें चिट्टा, वो कहेगा काला है। यानी वो इख्तलाफ से साबित करते हैं मैं सुपीरियर हूं या मैं ठीक कह रहा हूं। या वो कहते हैं कि जब मैंने रद्द किया तो रद्द मैंने राय को नहीं किया, आपको भी रद्द किया। उनकी एक ईगो सेटिस्फाई हो रही होती है, उनको तसल्ली तशफ़ी मिल रही होती है कि यार मैंने बात काट के अपनी राय को इम्पोज करके, ना सिर्फ राय भी इम्पोज किया, दूसरे बंदे को भी रिजेक्ट कर दिया। तो वो राय इम्पोज करके, अपनी व्यूज को इम्पोज करके वो खुश हो रहे होते हैं, एक जीत की फीलिंग आती है। वो मैं आपको ये भी बताऊं, बहस जीत जाना जी, ये एक हार है, हार की शक्ल है। अगर समझे तो बंदा हार गया आप। वाह वाह, ये वासिफ साहब ने हमें सिखाया। वासिफ साहब ने फरमाया कि बहस हार जानी है, बंदा जीत जाना है। वाह, बंदा बचा लो। बहुत खूब। यानी अगर आपके पास ऐसे होता है ना, तीर आपके उसके पास आपने कमान में डाल के चलाना है, सिर्फ तीर पड़े हुए हैं आपके पास, आपके उस बैग में जिसमें तीर होते हैं सारे पड़े, और एक ऐसा तीर पड़ा हुआ है कि आपने चलाना है और सामने वाले ने चित हो जाना है। यानी एक ऐसी दलील पड़ी हुई है जिसको आपने थ्रो करना है और उसके बाद अगले ने रख लें, बंदा बचा लें। वाह। यानी आप ऐसी बात करके कि अगला, पंजाब में कहते हैं सड़ पूज जाए, बिल्कुल ही मर जाए, बचा लें यार, बंदा बचा लें आप, मेहरबानी करके। बंदा ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी दलील ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक और बात बताऊँ, नफसियाती तौर पर सम टाइम लोग मतलब हार जीत का मामला बना लेते हैं, एक कंपटीशन क्रिएट होता है। वो कहते हैं कि ये बस आज की आज, हमने आज मुका के जाना है। मैं आपको कल एक वाकया बताऊं, मैं एक फंक्शन पे चला गया और ये लोगों को तमीज़ ही नहीं होती, मैनर्स। मैं बताना चाह रहा हूँ, ग्रूमिंग की कमी है। मैं किसी की बिल्कुल बुराई नहीं मैं बयान कर रहा। मैं किसी कह लीजिए एक होटल में था, रेस्टोरेंट था जहाँ पर वो तकरीब थी, तो खाना चल रहा है और कुछ लोग अहबाब बैठे हुए हैं। तो एक साहब आए, वो उस होटल के मैनेजर थे। उन्होंने आके मेरे साथ एक सियासी मौजू पे बातचीत करनी शुरू की और बहस करनी शुरू कर दी। मैं कहा जी मेरा ओपिनियन, मैं कहा जो आप ओपिनियन दे रहे हैं, जो भी ओपिनियन आप दे रहे हैं, क्या आप इसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं क्या? अपलोड नहीं, वो जी मैं भी शऊर फैला रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने लगा था, अच्छा जो मेरे मेज़बान थे ना, उन्होंने काटा, उन्होंने कहा यार हम एक अच्छे मकसद के लिए यहाँ पर एक फंक्शन पे इकट्ठे हुए हैं, हम ये डिस्कशन करने के लिए कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं जी, तलाश कर रहे होते हैं कि उसामा तैयब साहब मिले, उनको कहें, कासिम अली शाह साहब मिले, उनको कहें। अपनी मारनी है, उनकी सुननी नहीं है यार, वो भी कुछ कहना चाह रहा है, वो नहीं सुननी, बस अपनी मारी जानी है और एक पूरी कहानी सुनानी है। अब यहाँ पर आपके ना सब्र का, बर्दाश्त का इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर आपके इखलाक का इम्तिहान है कि आप बर्दाश्त करें, आप सब्र करें। आप डिले टैक्टिस भी होते हैं जी जी, कि आपके हाँ जी ठीक है जी, आप ये करैक्टर ढूंढें अपने इर्द गिर्द। कुछ लोगों के साथ आप कभी भी बातचीत करेंगे आप हारेंगे, बेहतर है चुप कर जाए, बिल्कुल उन्हें बर्दाश्त कर लें। बिल्कुल सही। देखें, जाहिल की सबसे बड़ी जीत ना वो दलील के साथ हराना है, और वो दलील भी गलत होती है। वो अपनी कम इल्मी उसका इतराफ़ तो कर नहीं सकता, उसको जोम होता है मुझे पता है। जब उसको जोम होता है या उसको ये गलत फहमी होती है कि मुझे पता है, तो वो अपनी कम इल्मी को भी इम्पोज करता है। उसका कोई बहुत बड़ा व्यू नहीं होता, वो एक सतही से ओपिनियन रखता है और कम इल्मी को भी अपनी जिद के जरिए इम्पोज करता है, अपने मिजाज, अपनी ईगो के जरिए कि जो मैं कह रहा हूं, जो मुझे पता है वही है, और जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो गलत है। और शाह जी बदकिस्मती से यही हो रहा है आजकल। सर आम ये बताऊं आपको, बदगुमानी की सबसे बड़ी वजह इस समाज में लोगों ने मेहनत करके राय बनाई नहीं होती, सतही राय होती है। उड़ती उड़ती खबर को वो, उन्होंने कोई तहकीक नहीं की होती।
कोई उन्होंने राय नहीं बनाई होती, कोई मेहनत करके राय नहीं बनाई होती, लिहाजा वो अपनी बात को जिद से इम्पोज करते हैं। एक बहुत बड़ी वजह इसकी और है, वो है अटेंशन, अदम तवज्जो। ये भी बीमारी है, ये ईगो का साइन है। कुछ लोग ना अपनी ईगो की वजह से किसी को सुन ही नहीं रहे होते, उनकी ईगो इतनी हाई होती है, वो उस पेडिस्टल पे होते हैं, उस हाइट पे होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि जी मुझे पता है, बस सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। वो महसूस कराएंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी नॉन वर्बल लैंग्वेज से, अपने अंदाज से कि मैं सुन ही नहीं रहा, मुझे परवाह ही कोई नहीं। वो अपनी यानी परवाह लाताल्लुकी का इजहार कर रहे होंगे। और ये जब आप कर रहे होंगे तो वो अगर ओपिनियन देंगे भी, अगर ओपिनियन देंगे जी, वो ओपिनियन ऐसे देंगे कि बात काट के एक ओपिनियन दे के पीछे हट जाएंगे। ये भी एक गैर शाइस्ता हरकत है, आप बचें इस चीज़ से। अच्छा, आखिरी जो चीज़ जी प्लीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, इनमें कंट्रोल नहीं होता, एक सेल्फ कंट्रोल होता है। और सेल्फ कंट्रोल का एक बहुत बड़ा जो एरिया वो ज़ुबान पे कंट्रोल है। खुद पे कंट्रोल का मतलब है अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें। आप ये ना हो कि स्लिप ऑफ टंग, मुंह से बात निकल जाए, बहस करनी शुरू कर। बहस करना भी एक आदत है ये भी एक गैर शाइस्ता हरकत है। तो आप उस शाइस्तगी की तरफ आइए और ये देखिए कि इस आपने बात नहीं काटनी। अच्छा, ये सारे के सारे ओपिनियंस के साथ मैं अब आपको एक कंक्लूजन ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बात काटने वालों का जो इम्प्रेशन है वेरी बैड इम्प्रेशन बनता है। कोई भी बात काटने वाला जो तहजीब नहीं रखता, तमीज़ नहीं रखता, उसे अवॉइड करना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को लोग मुंह लगाना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को लोग अवॉइड करने लग पड़ते हैं। ऐसे लोगों के साथ लोग देखें, प्लेजेंट पर्सनैलिटी के साथ लोग वक्त गुजारना चाहते हैं। जो बंदा प्लेजेंट नहीं है उसके साथ नहीं वक्त गुजारना चाहते। तो जो बंदा अपनी बात मारता है, इम्पोज करता है, उससे कोई नहीं मिलना चाहता। हर बंदा बताना चाहता है यार मैं भी हूँ, इस दुनिया में हर कोई अहम है, हर एक का वजूद बड़ा अहम है, एक ज़रा भी बड़ा अहम है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ये सब जो है ना, उनको आप, उनकी एक अहमियत है। आप अपनी बात करते करते ये ना बिल्डोज ही कर दे सबकी राहों, सब किसी की राय, किसी की ज़ात, किसी की बात, किसी की शख्सियत। तो ऐसे लोगों को लोग अवॉइड करने लग पड़ते हैं। अच्छा, सबसे जो बुरा काम होता है वो ये होता है कि ऐसा शख्स बदतमीज़ मशहूर हो जाता है। उसके बारे में एक हवा बन जाती है कि यार ये एक बदतमीज़ इंसान है, इसको तमीज़ नहीं है। मैं फिर आपको उसामा साहब ये बता दूँ, ये ट्रेंड फॉलो हुआ है उन लोगों से जिनको हम देख रहे हैं। अगर आप तहम्मुल से बात करने वाले, हमारे कई ऐसे स्कॉलर्स हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा, जो इख्तलाफ राय को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और बड़ी तहम्मुल के साथ वो जवाब देते हैं। आप गामदी साहब को देख लीजिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे ऐसे मुश्किल सवाल और ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं और ऐसा कमाल शाइस्तगी का मुजाहरा वो कर रहे होते हैं। तो हमें वो शख्सियात माशरे में जिनकी शख्सियत में तवाज़ुन है, तवाज़ुन बहुत बड़ी कमाई है, तवाज़ुन बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, जो ज़ुबान पे कंट्रोल है, जो इखलाक पे, अपने रवैये पे कंट्रोल है, और जो अपनी बात नहीं मार देनी और अब बात काट नहीं देनी, बात को सुनना है, मुकम्मल सुनना है, समझना है, उसके बाद ओपिनियन देना है। आप खुदारा हमें सुन रहे हैं, इस मौजू पे हमने एक मुख्तलिफ मौजू पे आज बात की है। अपने बच्चों को भी सिखाइए। सिखाने का बेहतरीन तरीका करके दिखाएं। आप सुनेंगे। इफ़ यू आर अ गुड लिसनर, गुड लिसनर होना बहुत बड़ी खूबी है। गुड लिसनर होना यानी एक, क्या किसी ने शानदार एक मिसाल दी हुई है कि प्यास जो होती है ना, काम आती है, पानी फिर काम आता है। प्यास ही नहीं है तो फिर समुंदर भी सामने मौजूद है, तो आपके काम की चीज़ नहीं है जी। आप अगर गुड लिसनर हैं, आप ये ज़रूर सोचिए, समझिए, महसूस कीजिए, हर कोई सिखा रहा है, हर कोई एक ओपिनियन रखता है, हर एक के पास एक हिस्सा है जो आपने सुनना है, समझना है। तो जब आप बड़े मुतलाशी होके पूरी अटेंशन के साथ किसी की बात को सुन रहे होते हैं, आपका इंप्रेशन भी गुड होता है, आपकी एक इखलाक के भी एक आला दर्जे पे आप महसूस होते हैं, और सबसे बढ़ के एक मिसाल भी बनती है। मुझे एक साहब मिले, मैं पिंडी में था, मेरा एक सेशन था, तो मैंने स्टे किया हुआ था किसी होटल में। तो शाम को वो साहब मेरे पास आ गए, मेरे एक दोस्त भी साथ थे, तो उन्होंने आके कहा उन साहब ने कि शाह साहब, मैंने आपके सरफराज शाह साहब के साथ प्रोग्राम देखे, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि इससे उस्ताद और शागिर्द के अदब की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है। ये बड़ी डिफरेंट फीडबैक थी, सवालों की भी फीडबैक आती है, उनके जवाबों की तो क्या बात है, उस्ताद है हमारे। लेकिन उन्होंने कहा जी, आज के दौर में किसी का शागिर्द बनना, किसी को उस्ताद कहना, सवाल करना अदब से, बगैर बात के काटे, पूरी बात को सुन के फिर अपनी बात करना, ये एक बेहतरीन मिसाल। हमें बेहतरीन मिसालें ढूंढनी चाहिए, खुद बेहतरीन मिसाल बनना चाहिए
और फिर आपको बता दूं, खुदा ना खास्ता अगर आपको ये आदत मिल गई है बात काटना और बात को काट के अपनी बात कर देना, तो इस आदत को ख़त्म कीजिए। अपनी फीडबैक के दरवाजे खोलिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम इतने इगोइस्टिक होते हैं और इतनी हमारे अंदर ईगो पाई जाती है कि हम ना किसी की फीडबैक लेना ही भूल जाते हैं। कभी फीडबैक लीजिए किसी से, उसको कितना बुरा लगता है जब आप उसकी बात काटते हैं और अपनी बात कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आप वो जो शर्मिंदगी है ना, ये भी दवाई है सर उसामा साहब, मैंने इस बड़े लेक्चर दिए हैं कि शर्मिंदगी भी होनी चाहिए। जब शर्मिंदगी होती है तो बंदा उस शर्म से अपने आप को ठीक कर लेता है। और अल्लाह ताला हमें इस बुरी आदत से बचाए और अल्लाह ताला हमें खैर की आदतें, गुड लिसनर बनाए। बहुत सारी दुआएं आपको। आमीन। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बड़ा अच्छा टॉपिक। और अली अब्बास साहब हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बड़े अच्छे लिसनर हैं और उनसे सवाल कहते भी हैं, सही बात। उनसे सवाल मैंने पूछा कि ये मैंने बड़ा कम सुना ही नहीं कोई अच्छा लिसनर। तो कहते मैंने कहा शहर में इतने बोलने वाले हैं, कोई अच्छा सुनने वाला भी वाह वाह। तो मैं इस पर अपना जो है वो काम करता हूँ। हमारी इस सीरीज़ की जो खूबी है वो ये है कि जिन लोगों में ये आदत होती हैं वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने अपना एक मुहासबा किया कि मुझे कहाँ कहाँ अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो हाइट पे हैं बात काटने की, वो भी मेरे दिमाग में घूम गए सारे के सारे। तो आपको भी ज़ाहिर है कि वो सारे आपके नज़रों के सामने आ रहे होंगे। ये सीखने सिखाने का एक अमल है जो सिलसिला ये चल रहा है और अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।